हेलो व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम द सरमन एट बनारस 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 5 तो उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने द सरमन एट बनारस का इंट्रोडक्शन किया हुआ था, जो कि एक रिलीजियस स्पीच थी। स्पीच के बारे में है जो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने बनारस में एक रिलीजियस स्पीच जो थी वो लोगों को दी थी। तो इस के आधार पर उनकी स्पीच जो है तो उसके अकॉर्डिंग इस लेसन का टाइटल रखा गया है, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। तो पहली वीडियो में हमने उसकी इंट्रोडक्शन की थी, उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो उसके आगे है इनलाइटेंड 7 days he named the tree Bo tree। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि गौतम बुद्ध जो थे तो उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, दुनिया की जो सॉरोज थी, ठीक है, मिजरीज थी, जो मुश्किलें थी, कठिनाइयां थी, सफरिंग्स जो थी, तो उनसे कैसे ओवरकम हो जाए, उनका क्या आंसर है, ऐसे जैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो घर से निकल पड़े थे। फर्स्ट तो वो क्या थे, पहले तो उन्होंने एज ए प्रिंस जन्म लिया था। जन्म से वो शहजादे थे, राजा के बेटे थे। और फिर जब उनने बाहर की दुनिया में ये दुख तकलीफें देखी तो उनके मन में बार बार क्वेश्चन स्ट्रक कर रहा था कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर को कैसे ढूंढें। तो इस चीज के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और वो एक वांडरर बन गए। और वो एक फिग ट्री जो था उसके नीचे मेडिटेशन लिया उन्होंने, और एक वो किया उन्होंने, कसम खा ली, शपथ ले ली कि वो जब तक उनको एनलाइटमेंट जो है, ज्ञान जो है उनको वो हासिल ना हो जाए तो वहां से वो नहीं उठेंगे। तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एनलाइटेंड आफ्टर the 7 days he renamed the tree the Bo tree। तो भाई जिस पेड़ के नीचे वो मेडिटेशन करने बैठे थे, तो जब 7 दिनों के बाद जब वो इनलाइटेंड मैन बन गए, ठीक है, एक एजुकेटेड मैन बन गए, ज्ञानी बन गए, ज्ञान हासिल करने के बाद 7 दिनों के बाद इन्होंने उस ट्री का नाम जो था, जो फिश ट्री था, उसका नाम उन्होंने रख लिया बो ट्री, जिसका मीनिंग होता है ट्री ऑफ विजडम, अकल का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और फिर उन्होंने क्या शुरू किया, जो नए ख्यालात थे, नए अंडरस्टैंडिंग्स जो थी, नई समझदारी जो थी, समझदारी की बातें जो उन्होंने सीखी, तो वो आगे लोगों को सिखाना और लोगों में बांटना, शेयर करना उन्होंने शुरू किया। At that point he became known as the Buddha। और फिर उस समय के बाद वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। बुद्धा का मीनिंग द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। अवेकेंड हो गया जागा हुआ, ठीक है, या एनलाइटेंड मीन्स एजुकेटेड, ज्ञानी, जो मैंने पहले बोला था आपको, नॉलेज हासिल कर ली थी उनने। तो फिर वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे उसके बाद। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो मैंने पहले भी कहा आपको कि फर्स्ट जो सरमन था, रिलीजियस टॉक जो थी, वो उन्होंने कहाँ दी लोगों को, बनारस के शहर में, जो कि मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, ठीक है, गंगा दरिया जो है उसके किनारे पे होली, पवित्र, ठीक है, डिपिंग प्लेसेस जो हैं, मीन्स ये बाथिंग प्लेसेस, ठीक है, नहाने की जगहें जो हैं, घाट जो हैं, तो वहां पर उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया। और दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और ये सरमन जो है, उनकी जो स्पीच है उसको सुरक्षित रखा गया और यहाँ पर दी गई है वो। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। और ये सरमन जो है ये बुद्धा की विजडम, जो बुद्ध थे उनकी अकल, उनकी समझदारी को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, दर्शाती है, जो किसके बारे में है, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो एक इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग के बारे में है। ऐसी सफरिंग, ऐसी पीड़ा जिसको
समझना जो है, अंडरस्टैंड करना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये है आपका इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल क्या होता है, इम्पॉसिबल। आई एम पी SIBLE, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो समझना जो है वो मुश्किल है। तो ऐसी जैसी सफरिंग्स जो थी, इस प्रकार की जो पीड़ा थी, तो उस पीड़ा को के बारे में, उसके बारे में कि कैसे उस सफरिंग से बाहर निकला जाए, कैसे उस पीड़ा से मुक्ति मिले इंसान को। तो ऐसी जैसे जो अकल थी वो किसमें थी, बोध में थी, बुद्धा में थी। तो उनकी अकल को दर्शाता है कि उन्होंने ये जो सफरिंग थी इंस्क्रूटेबल, जिसको समझा ना जा सके, तो उसका उत्तर कैसे उन्होंने ढूंढा, अकल थी उनमें। तो ऐसी पीड़ा के बारे में उन्होंने जाना। तो इस सरमन में यही बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड शी डाइड। अब उनको एक औरत मिली थी जिसका नाम कीसा गौतमी था, और उनका एक ही बेटा था और वो मर चुका था। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और अपने दुख में, अपने ग्रीफ सौरों में, ठीक है, तो वो बेचारी कीसा गौतमी जो थी वो उस अपने मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोस में घर घर ले जाती, उसको उठाकर, एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनको दवाइयों के लिए पूछती। एंड द पीपल सेड, और लोग जो थे वो कहते, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि उस औरत ने, कीसा गौतमी जो है वो अपने सेंस जो है, होश जो है उसको खो बैठी है। द बॉय इज डेड, क्योंकि लड़का जो है वो तो मर गया है। At length, कीसा गौतमी met a man who replied to her request. तो बड़ी लंबे समय के बाद, बड़ी देर के बाद कीसा गौतमी जो थी वो फिर कहाँ, एक इंसान से मिली, एक आदमी से मिली, जिसने क्या किया कि उसकी रिक्वेस्ट जो थी, जो वो प्रार्थना कर रही थी, तो उसका उत्तर दिया उसने उनको। एंड उसने कहा, आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, कि मैं दी मीन्स यू, ठीक है, तुम्हें, मैं तुम्हें दवाइयां जो है वो नहीं दे सकता। दी मीन्स दवाइयां, दी मीन्स यू, कि मैं तुम्हें दवाइयां जो है, मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बेटे के लिए। बट नो ए फिजिशियन हु कैन। दाई मीन्स यू, दाई मीन्स, दाई का यूज किया गया है यू के लिए, कि आपको मैं, यूअर, सॉरी, दाई मीन्स यूअर, एंड दी मीन्स यू, ठीक है, आपको। आई कैनॉट गिव यू मेडिसिन, मैं आपको दवाई नहीं दे सकता, फॉर यूर चाइल्ड, बट आई नो, लेकिन मैं ऐसे फिजिशियन को, एक ऐसे हकीम को या डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, वो लड़की ने कहा, मीन्स कीसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी सर, मेहरबानी करके मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सर बताइए, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और फिर उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू साल्य मुनि द बुद्धा, ठीक है, साल्य मुनि बुद्धा ऋषि जो हैं, साल्य मुनि बुद्ध जो थे, तो उनके पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड, और कीसा गौतमी ने जब ये सुना, वो रिपेयर्ड आ जाएगा, इधर गई, ठीक है, रिपेयर्ड आ जाएगा, गो, ठीक है, चली गई वो। तो कहाँ दौड़ती हुई गई वो, बुद्धा के पास गई, और क्राइड, और फिर वो वहां पर जाकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड कहते हैं ना ऑलमाइटी को, भगवान को, परमात्मा को, मास्टर, मालिक, लॉर्ड, गिव मी द मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दो, दवाई दो, दैट
will cure my boy, जो मेरे बेटे को जिंदा कर सके, उसका इलाज हो सके जिससे। तो बुद्धा आंसर, तो इस बात पर बुद्धा जो थे उन्होंने आंसर किया, I want a handful of mustard seed. मैं मस्टर्ड सीड जो है, मस्टर्ड होता है सरसों, सरसों का बीज जो है, एक मुट्ठी भर, ठीक है, एक हैंडफुल सीड, हैंडफुल हो गया मुट्ठी भर मुझे मस्टर्ड की सीड चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने उस केसा गौतमी ने ये सुना तो उसने क्या किया, जॉय खुशी से, उसने जब उसने सुना कि ऐसा हो सकता है तो वो खुशी से प्रॉमिस करती है, वादा करती है, टू प्रोक्योर इट मीन्स ऑब्टेन, ठीक है, हासिल करना, कि मैं जो मस्टर्ड का सीड जो है उसको लाऊंगी। द बुद्धा एडिड, जब उसने ऐसा कहा तो बुद्धा जो थे उन्हें फिर कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस, लेकिन शर्त यह है भाई कि जो मस्टर्ड के सीड हैं वो कहाँ से लाने हैं, एक ऐसे घर से where no one has lost a child, जहां पर कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई अपना बेटा या कोई हस्बैंड, पति, पेरेंट, माता पिता और फ्रेंड, या कोई उसका दोस्त, उनकी दोस्त न खोए हों, ठीक है, ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लाने थे जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो, भला जहां कोई बच्चा न मरा हो, पति न मरा हो, या माँ बाप न मरे हो, या दोस्त कोई न मरा है। तो नेक्स्ट कहता है, पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, बेचारी जो पुअर थी कीसा गौतमी, तो उसने फिर दोबारा क्या किया, वो दोबारा फिर घर घर चली। एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड, वो लोग जो थे वो उस पर फिर दया करते और उसे कहते, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ पे सरसों का बीज है, टेक इट, इसे ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके परिवार में कोई बेटा, बेटी, पिता, माता, ये मरे तो नहीं है, इनकी मृत्यु तो नहीं हुई है। They answered her, फिर वो क्या करते, उसे उत्तर देते, alas, अफसोस, हाँ अफसोस, the living are few, जिंदा बहुत कम है, but the dead are many, लेकिन मौतें जो हैं, मरे हुए जो हैं वो बहुत ज्यादा है। Do not remind us of our deepest grief, ठीक है, हमें फिर वो लोग उसे कहते कि हमें हमारा जो गहरा दुख है तो उसे याद मत दिलाओ, रिमाइंड मत कराओ। And there was no horse, but some beloved one had died in it, और फिर क्या था कि वहां पर कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर किसी ने किसी के प्यारे बिलाव की मृत्यु न हुई हो। तो फिर नेक्स्ट है, कीसा गौतमी became weary and hopeless, भाई अब कीसा गौतमी जो थी बेचारी दर दर घर घर चलती गई और फिर वो आखिर में क्या हो गई, वेरी, वेरी क्या हो गया, थका हुआ, टायर्ड हो गई, टायर्ड, ठीक है, वो थक गई, टायर्ड हो गई, होपलेस, निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, ठीक है, वो रास्ते के किनारे पे बैठ गई। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ सिटी, और जो शहर की रोशनियां थी उनको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, उन रोशनियों को जो क्या करती, फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड, ये है ना फ्लिकर्ड, फ्लिकर हो गया ग्लिमर कह सकती हो आप, क्या ग्लिमर मतलब चमक, चमक, टिमटिमाना जिसको आप कहते हो, टिमाना, ठीक है, जो वो लाइट्स जो थी वो जो टिमटिमा रही थी शहर में, और फिर दोबारा क्या हो जा रही थी, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझ जाना, और दोबारा बुझ जा रही थी, उन रोशनियों को वो उस रास्ते के किनारे बैठ के वॉच कर रही थी। At last, the darkness of the night reigned everywhere, तो आखिर में क्या हुआ कि रात का अंधेरा जो था वो हर जगह छा गया। राइंड होता है ना, रूल करना, शासन, राज करना, तो अंधेरा जो था वो हर जगह छा गया। And she considered the fate of men that their lives flicker up
एंड और एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और फिर जाकर केसाकुतमी जो थी उसने क्या किया कि इंसानों की जो फैट थी, किस्मत थी आदमियों की, तो उनकी जिंदगियां जो थी, उनकी जिंदगियां जो है उनको कंपेयर किया, कंसिडर किया कि वो भी तो इसी तरह से, इस लाइट की तरह से तो फ्लिकर करती हैं, चमकती हैं, ठीक है, और फिर बुझ जाती हैं, मर जाती हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और फिर वो खुद अपने आप से सोची, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, ठीक है, कि मैं अपने ग्रीफ में, अपने पेन में कितनी सेल्फिश हो चुकी थी, कितनी खुद गर्ज बन गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो तो सबके लिए कॉमन है, बराबर है। यट इन दिस वैली ऑफ रिजोल्यूशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो कहता है कि इस वैली में, इस घाटी में, वादी में जो डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजोलेशन होता है सारो आप कह सकते हो, ठीक है। डिजोलेशन मीन्स होता है लोनलीनेस भी कह सकते हो आप, लोनलीनेस या सैडनेस, यहाँ पे सैडनेस ही आएगा, ठीक है, दुखों से भरी हुई, ठीक है, सैड से भरी हुई जो घाटी है, वादी है, तो यहाँ एक रास्ता है, ठीक है, पाथ, एक रास्ता है जो इंसान को क्या ले जाता है, लीड करके जाता है भला इमॉर्टिलिटी, जो इंसान को इमॉर्टिलिटी, इमॉर्टिलिटी होता है ऐसी स्टेट जो कभी खत्म न हो वाला, अजर, अमर जिसको कहेंगे, इमॉर्टिलिटी आ जाएगा द एबिलिटी टू लिव फॉर एवर, ठीक है, लिव फॉर एवर, अजर, अमर जिसको कहेंगे हिंदी में, ठीक है। तो ऐसी स्टेट जो क्या है, एक ऐसा रास्ता है इस डिसोल्यूशन, इस सौरों की, इस दुख की, सैडनेस की वादी में, यहाँ पर एक रास्ता है जो इंसान को मॉर्टिलिटी की ओर ले जाता है, द एबिलिटी टू लिव फॉर एवर, जिंदा रहना मतलब अमर रहने के लिए। और वो क्या है, वो ही लोग इस मॉर्टिलिटी के रास्ते की ओर जा सकते हैं हु हैज सरेंडर्ड और सेल्फिशनेस, जिसने क्या किया है, पूरी सेल्फिशनेस को, खुद गर्जी को, अपने बारे में सोचना जो है उसको क्या किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर होता है ना, त्याग दिया है, सरेंडर होता है टू गिव अप, छोड़ दिया है। लास्ट है द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, फिर क्या कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, ठीक है, ये बुद्धा के वर्ड्स हैं कि इस दुनिया में जो मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स, इमॉर्टल हो गया अजर अमर, तो मॉर्टल हो गया जिसकी मृत्यु होनी है, खत्म होना है जिसने, जो भी खत्म होने वाले हैं इस दुनिया में, उनकी लाइफ जो है वो क्या है, मुसीबतों से भरी हुई है, ठीक है, मुसीबत से भरी हुई है, और ब्रीफ है, शॉर्ट है, और कंबाइंड विद द पेन, और दुख से, तकलीफ से भरी पड़ी हुई है, फुल है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. तो for there मतलब इस मृत्यु के लिए, उस लाइफ के लिए ऐसा कोई भी मीन नहीं है, यहाँ पर साधन नहीं है, तरीका नहीं है जिसके द्वारा क्या किया जाए कि जो जिसने जन्म लिया है, जो बॉर्न हुआ है, उसको डाई होने से अवॉइड किया जाए, उसको बचाया जा सके, कोई ऐसा साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ठीक है, बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने के बाद यहाँ पर डेथ आनी है, बिकॉज डेथ इज अल्टीमेट ऑफ सच नेचर आर लिविंग बीइंग्स, ऐसी नेचर में, कुदरत में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जानदार चीजें हैं, उनको ऐसे ही होना है, क्योंकि ये नेचर है, कुदरत है, प्रकृति का नियम है। फिर एग्जाम्पल देते हैं वो, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे राइप फ्रूट्स होते हैं, पके हुए फल जो होते हैं, तो उनको जल्दी गिरने का खतरा रहता है ना। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न
तो इसी तरह से जो खत्म होने वाली चीज है, मरने वाली जो चीज है, लाइफ है, जब उसने जन्म लिया है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा डेथ की डेंजर में रहती है, उसको हमेशा मौत का खतरा बना रहता है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, तो फिर और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अर्दन वेसल्स जो हैं, मिट्टी के बर्तन जो हैं, जो पॉटर होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार जो है, तो वो वेसल्स, अर्दन वेसल्स जो बनाए जाते हैं पॉटर के द्वारा, वो खत्म हो जाते हैं इन बीइंग ब्रोकन, टूटने के बाद। ठीक है, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, तो ऐसी जैसी ही जिंदगी जो है वो मॉर्टल्स की है। जिस तरह से मिट्टी के बर्तन जो हैं, मिट्टी के वेसल्स जो हैं, वो टूटने के बाद खत्म हो जाते हैं, उसी तरह जिस भी मॉर्टल ने लाइफ लिया है, जन्म लिया है, बर्थ हुई है जिसकी, तो उसकी डेथ होनी ही है, चाहे वो बोथ यंग एंड अडल्ट, कोई नौजवान है या अडल्ट है, बड़ा है, बोथ दोज हु आर फूल्स, या दोनों जो फूल्स हैं, या दोज हु आर वाइज, जो अक्लमंद हैं, जो बेवकूफ हैं, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, हर एक को, सभी को डेथ की ताकत जो है, पावर जो है, उसका सामना करना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर एक जो है, ऑल जो है, तो वो डेथ की और उनको जाना है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इसका और पार्ट सरमनेट बनारस का। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट आगे हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।